अभी हम लोग स्टडी में जाएंगे। स्टडी का नाम क्या मालूम है? ऑन योर मार्क्स, ऑन योर मार्क्स। जीए फर्स्ट जीए में आपको एक महसूस दिलाने के लिए, गलती किधर से उत्पन्न हुआ वो बात को आपका एक महसूस, आपका दिल की अवस्था को समझने के लिए जीए फर्स्ट को आप देख लिया। जीए सेकंड आपको उत्साह दिलाने के लिए जीए सेकंड। जीए थर्ड अभी का जीए थर्ड स्टडी क्या बोलने से आपको एक होप, परमेश्वर के पास कुछ पाना चाहता है, मेरा जीवन के बारे में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उसके लिए मेरा जीवन को मैं तैयार करना चाहता हूं। ठीक है, सुन रहे क्या सब लोग? अब स्टडी में जाएंगे, वचन ध्यान करेंगे। जो आप लोग स्टोरी सुन लिया उसके अनुसार ये वचन को हम ध्यान करेंगे। प्रभु की पवित्र नाम को स्तुति हो। ये तीसरा ग्रुप एक्टिविटी में परमेश्वर मेरा बारे में क्या है बोलकर, उसके लिए मेरा ये संजीवन के लिए, रिवाइवल के लिए मेरा जीवन को मैं कैसा तैयार कर सकता हूं। इधर थॉमस बुल्लर आज का कलीसिया का अवस्था का बारे में बोल रहा है कि मरे हुए लोग पृथ्वी का नीचे सो रहा है। मर गया ना वो लोग, पृथ्वी का नीचे सो रहा है। जिंदा लोग पृथ्वी के ऊपर सो रहा है। कलीसिया का अवस्था खबर का बगीचा के समान बदल गया। यही भी एक अपमान चिन्ह है। कलीसिया एक कब्र के समान, ये कब्र से हम बेदारी के ओर, कब्र में होने वाले बेदारी के ओर दौड़ने का स्थिति है आज का कलीसिया का स्थिति। इसलिए ऑन योर मार्क्स बोलने से हम तैयार होना, बोलने से अभी एक दौड़ वर्ब तैयार होने के लिए कैसा करता है? पहला क्या करता है? गुड नाइट टेकता है ना, बंदूक रखता है, ठुस ऐसा, वो पहला ऐसे बैठता ना दौड़ने के पहला, रेडी ठुस, अब दौड़ता है ना। इसको ऑन योर मार्क्स అంటే दौड़ने के लिए तैयार। परमेश्वर की पवित्र नाम को स्तुति हो। ये बाइबल स्टडी हुई है। पिछले दिन में कई प्रकार बेदारी ये दुनिया में आया, वो रुक गया। कारण क्या मालूम है? उसको अच्छा से यूज नहीं किया लोग। अब बेदारी ऐसे आने से आज कलीसिया का हालत इस प्रकार पीछे हटा हालत नहीं रहता था। वेल्स के लिए असूसा स्ट्रीट का बेदारी, वेल्स का बेदारी, ये पूरा नहीं रुका। वैसा कंटिन्यू रहने से कितना अच्छा था, सही है ना? बीच में रुक गया। अभी आने वाले बेदारी ऐसा नहीं रुकने चाहिए। वो हमें प्रभु के आगमन के लिए तैयार करना चाहिए। आने वाले बेदारी, हालेलुया। अब वो बेदारी कैसा रुक गया, स्टॉप हो गया, वैसा आइंदा में आने वाले बेदारी ऐसा स्टॉप नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे बोलकर ये स्टडी में हम कई बात को, विशेष बात को हम ध्यान करेंगे। प्रभु की पवित्र नाम को स्तुति हो। इसके लिए हमारा योजना, आग्रह, एक तेज से हमारा आग्रह प्रभु का दृष्टि में होना चाहिए। प्रभु की पवित्र नाम को स्तुति हो। ये एक ड्रीम के समान होना चाहिए। ड्रीम ये निज नहीं है, ये स्वप्न है, ऐसा सोच होना चाहिए। पत्रोस ने बंदी गृह में बैठा था, कलीसिया उनके लिए बहुत प्रार्थना कर रहा था। रात में पत्रोस पूरा उनको गड़ी डालकर बांध कर रखा था। सोल्जर्स का बीच में पत्रोस सो रहा था।
सोते रहने के समय स्वर्गदूत आया, पतरस को मारा, ऐसा उठ, तेरा कमर बांध लो, मेरा पीछे आओ बोला। स्वर्गदूत को देखने के समय ये पतरस का जो बंधन है वो लोहा से बांध कर रखा, पतरस को ठप ठप पूरा खोलने बिना टूट गया। हर एक गेट, 3 गेट पतरस के सामने ठका 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 ऑटोमेटिक खोल रहा है। स्वर्गदूत उसको भी बाहर लेकर आकर छोड़ रहा है। पतरस क्या सोच रहा मालूम है? ये ड्रीम है, ये सच नहीं है, ऐसा सोच रहा है पतरस। वैसा आने वाले बेदारी आप लोग सोचता है ये स्वप्न है क्या, निज में क्या, ऐसा सोचने की मानिंद। प्रभु की बहुत नाम को स्तुति हो। हालेलुया। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना करने के समय आने वाले बेदारी के बारे में प्रभु मेरा को एक विजन दिया। बहुत है उसमें, मेरा को एक विजन दिया। मैं प्रार्थना करने के समय, सुन रहे क्या सब लोग? कई लोगों का आंग ऑटोमेटिक बंद हो रहा है। देखो, जिसको ये आंग ऐसा बंद होता है, कान बंद होने के लिए ये आंग को ये ना दो, क्या शटर है ना, ऐसा कान को नहीं है। फिर ये कान को ऑटोमेटिक शटर है, वो क्या करता मालूम है? ये बंद होने से वो भी बंद हो जाता। जो ऐसा आंग बंद किया उसको उठाकर ब्रदर क्या बोला बोलो, बोल नहीं पाता है, बैबा बैबा करता है कुछ बोल नहीं पाता है। प्रभु की बहुत नाम का स्तुति हो। अब ये सोने का समय, टायर्ड है, फिर इंटरेस्टिंग ये स्टडी है ना, बहुत इंटरेस्ट आप लोग ध्यान से सुनने से बहुत अच्छा लगता है। प्रभु की बहुत नाम। एक दिन मैं प्रार्थना करने के समय प्रभु आने वाले बेदारी के बारे में एक ही बात मेरे को बताया। कैसा है? अभी हमको सेंट्रल पास्टर है, मैं भिलाई में सेवा कर रहा हूँ, रायपुर जाना है तो सेंट्रल पास्टर को पूछना, तब वो रायपुर जा सकता है, नहीं तो भिलाई में सेवा करना हमारा मिशन का रोल। इधर से उधर जाने का नहीं, उधर से इधर नहीं आने का। हमारा भीतों में सेंट्रल पास्ट का परमिशन होना चाहिए, तब वो जा सकता है। बेदारी आने के समय ऐसा नहीं। बेदारी आने के समय ब्रदर प्रार्थना करते रहता है। जो ब्रदर प्रभु के साथ प्रार्थना करते रहता है, फिलिपोस को कैसा परमेश्वर लेके गया, ठप बोलकर वो ब्रदर को लेके जाएगा, वो देहात में खड़ा कर देगा, प्रचार करवाएगा, सेवा करवाएगा, फिर लेकर आकर पवित्र आत्मा उसको उसका जगह में छोड़ देता। जी पास्टर नहीं, सेंटर पास्टर नहीं, कोई रुकावट नहीं। ऐसा एक संभव अभी रिसेंट में हुआ। एक पास्टर, बाहर का पास्टर है, वो पास्टर क्या किया, सुबह सुबह भोर का समय प्रेसिंग होने के बाद कॉफी लगाने के लिए गया। बैचलर है वो पास्टर। कॉफी लगाने के लिए कप के साथ किचन के अंदर प्रवेश किया। किचन के अंदर जाने के समय में स्टेप किचन के अंदर पैर रखता ना, स्टेप किचन के अंदर नहीं रखा, कोई मुसलमान देश में रखा पैर। उसका पैर किधर है? उधर कई लोग ग्रुप को एक झुंड, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह स्वर्गदूत, मुसलमान ऐसे बात करता है। उनका मुसलमान को यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, उनका बाइबल के अनुसार यीशु मसीह स्वर्गदूत है। तब उधर इधर बड़ा बड़ा बेदारी होने के समय में इतना एक स्वर्गदूत कैसा कर सकता है बोलकर वो लोग वाद विवाद कर रहा है। नहीं, वो एक ग्रुप बोल रहा है नहीं यीशु मसीह परमेश्वर है, एक ग्रुप बोल रहा है स्वर्गदूत कैसा ऐसा अब बड़े काम करेगा। ऐसा यीशु मसीह सेवा करने के समय कैसा परिचय लोगों के बीच में वाद विवाद होता है, वैसा वो लोग वाद विवाद कर रहा। तब ये व्यक्ति अचानक उनका बीच में खड़ा हो गया। अब किधर से आया बोला, उनका भाषा इनको मालूम नहीं है। फिर पवित्र आत्मा इनके मुंह से उनके भाषा में बात कर रहा, सुसमाचार बता रहा है, यीशु मसीह परमेश्वर है बोलकर वो प्रचार कर कर वो लोग मानने के बाद आंख खोलकर देखने से कॉफी के साथ किचन से अंदर से बाहर आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप, कॉफी ये नहीं डाला, कॉफी के साथ किचन से बाहर आ रहा है। देखा, यही बेदारी परमेश्वर इसको प्रकट कर कर दे रहा है। ऐसा आने वाले दिनों में प्रभु आपको उपवेद करता है। फिलिपोस को उपवेद किया। फिलिपोस एक सेवक नहीं, स्तेफान को उपवेद किया। जवान लोग, आप लोग को वो बेदारी में आपको एक पार्ट है।
प्रभु आपको उबेद करता है। प्रभु की बहुत नाम को स्तुति हो। कैसा प्रभु हमें उबेद करना जा रहा है, इसके बारे में हम ये वचन में देखेंगे। प्रभु की पवित्र नाम को स्तुति हो। जितने लोग आग्रह करता है प्रभु मुझे उबेद करना चाहिए आने वाले बेदारी में, हालेलुया बोलेंगे। आप लोग आग्रह से बोलने का मानद नहीं है, थोड़ा डाउट से बोल रहा है। आग्रह से बोलो प्रभु मैं कितना भी बेकार होने दो, मुझे एक संजीवन अर्पण कर और बेदारी में मैं भी शामिल होना चाहता हूं, मुझे भी परमेश्वर उम्मीद करना चाहिए। बोलने वाले हालेलुया बोलेंगे। प्रभु की बहुत नाम को स्तुति हो। आपका आग्रह अच्छा है। ये विषय में पहला परमेश्वर हमारा अच्छा जीवन को नहीं है, हमारा अच्छा दिल की आग्रह को चाहता है। जो परमेश्वर को चाहिए आग्रह, हमको दिल में एक छोटा आग्रह होने से भी बड़ा बेदारी आ जाता है। देखो ये एलिया क्या बोल रहा है अपने काम करने वाले को, जाकर देखो। और 7 बार जाकर देख रहा, अगर कुछ भी नहीं कुछ जाकर देख रहा घुटने टेकर सिर घुटने में रखकर प्रार्थना कर रहा। ये लिया क्या कर देख रहा, कुछ भी नहीं है। 7 बार, 7 बार क्या बोल रहा, थोड़ा से आज के समान बादल थोड़ा से आया, बोला थोड़ा बेदारी आया बोलकर पूरा आकाश, थोड़ा से बादल में पूरा आकाश 1 सेकंड में भर गया, बड़ा बारिश आ गया। वैसे ही बेदारी आएगा। कैसा कोरोना आया, एक चाइना में आया कोरोना, ये बॉम्ब फैलने का मन बोलने का पूरा दुनिया में कोरोना, उससे तेज से एक बेदारी आता पूरा दुनिया में। एक थोड़ा एक जगह में आरंभ होगा बेदारी, पूरा दुनिया में एक बॉम्ब फैलने के मानंद अभी तक नहीं आया एक बेदारी ये दुनिया में आने वाले। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं बात को हालेलुया बोलेंगे। प्रभु की बहुत नाम को स्तुति हो। आजकल हम लोग कलीसिया में देखने से जो बात हमारा जीवन में होने दो, कलीसिया में होने दो, दूसरे का अंदर होने दो, जो बात को हम लोग देखना नहीं चाहता है, सुनना नहीं चाहता है, ऐसे बात को कलीसिया में सबके अंदर हम देखता है। ठोकर खाने का बात, बेदारी आने का पहला परमेश्वर कलीसिया में एक अलग करने का बात को करेगा। कलीसिया में एक डिवाइड करने का काम। आप लोग ये प्रचार सुनने के समय में कई अच्छी बातें हैं, कई बुरी बातें हैं, ध्यान से सुनना चाहिए। बेदारी आने का पहला कलीसिया के अंदर एक डिवाइड काम, अलग करना। अच्छे लोगों को प्रभु का दृष्टि में, बुराई लोगों को, दोनों को परमेश्वर कलीसिया में अलग कर देगा। क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर पसंद नहीं करने का काम होता है। इस प्रकार कलीसिया में देखने से पैसा के ऊपर, जमीन के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, कई व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ये न्याय दंड को लेकर आता है। देखा अभी पुराना नेम में ये चावल को क्या करता है, हवा में डालता है ना, उसमें फूस पूरा क्या हो जाता है, हवा के द्वारा उड़ जाता है ना। पुराना में आप लोग देखा हो, मैं देखा सूप को रखकर क्या करता है, ऐसा उड़ाता ना, और सूप से हवा निकाल रहा ना, वही बेदारी। अच्छा गेव को, डुप्लीकेट गेव को अलग करना चाहिए तो हम क्या करना चाहिए, हाथ में रहकर करने से भूज पूरा क्या हो जाता है, उड़ जाता है। अच्छा गेव क्या होता है, खड़ा अंदर हवा आ रहा है ना, हवा ये बेदारी अलग कर देगा। 2 काम करेगा, एक पूरा बुराई लोगों, दुर्मार्ग लोगों को कलीसिया से अलग कर देगा, अच्छे लोगों को आगमन के लिए तैयार करेगा। ये हवा कैसा, बेंतेकोस्ते दिन में हवा आया, फिर उसका पुस्तक 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, बेंतेकोस्ते दिनों में
बड़ा आंधी हवा आया, ऐसा हवा नहीं है। आने वाले बेदारी में ऐसा आने, वो हवा सबको अभिषेक दिया, सबको पवित्र किया बेंतेकोस्ते दिनों में। आने वाले बेदारी हवा ऐसा नहीं है। कई लोगों को, दुर्मार्ग लोगों को, शारीरिक लोगों को, सांसारिक लोगों को, अशुद्ध लोगों को, पवित्रता नहीं होने वाले लोगों को, सेवक विश्वासी बोलने का भेदभाव बिना ये हवा सबको उड़ा देता है कलीसिया से। जो परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा है, जो परमेश्वर का दृष्टि में योग्य है, जो अपना गलती के लिए पश्चाताप कर रहा है, अपना गलती को परमेश्वर का साफ मानकर मैं बदलना चाहता हूं, मुझे दंड नहीं देना बोलकर रात दिन अपना गलती के लिए रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है, परमेश्वर उनको ये बेदारी में शामिल होने के लिए मदद करता है। बाकी लोग मन को कठोरता से, घमंड से, ढिठाई से, परमेश्वर का विरोध में जितने लोग सीक्रेट से, दिखावटी, दूसरा का दृष्टि में भक्तिमान होकर, परमेश्वर का दृष्टि में दुर्मार्ग होकर, दो प्रकार जीवन परमेश्वर का दृष्टि में जो जो करता है, ये बेदारी क्या करता है बोलने से उनको कलीसिया से अलग कर देगा। प्रभु की बहुत नाम का स्तुति हो। मत्ती सुसमाचार 3:11 और 12 वचन। दीपक लड़का देगा बेकार। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। नहीं, सूप उसके हाथ में है, वो वचन। और उसका सूप उसके हाथ में है, उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हमारा कलीसिया में भी, टीपीएम में भी बहुत लोग, आपके डराने के लिए ये बात को नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोला हूं, पुराना संत लोग बोला हमारा टीपीएम कलीसिया का बारे में, 2 भाग हो जाता। थोड़ा दिन के बाद बेदारी आने के समय में बहुत सेवक लोग चले जाता है, बहुत विश्वासी लोग चले जाता है, कोई भी उसको बहाएगा नहीं है, ये बेदारी बहाएगा। कलीसिया के अंदर विश्वासी हो, सेवक हो, ये बेदारी आने के समय बड़ा झुंड कलीसिया में बाहर चले जाता है। इसके बारे में कई संत लोग ने, मर गया अभी, प्रभु में चले गया, ध्यान से सुनना, तब वो लोग चले जाता है आने वाले दिनों में, अभी नहीं रहेगा। प्रभु की बहुत नाम को स्तुति हो। ऐसा ये बेदारी बहुत लोगों को, इसलिए ये मैं शीघ्र आ रहा हूं, बहुत प्रकाशित पुस्तक में, मैं इधर शीघ्र आ रहा हूं, पवित्र लोग और पवित्र होने दो बोला। परमेश्वर की बहुत नाम को स्तुति हो। ये बात कैसा संभव होता है बोलने से, विश्वास का त्याग। दूसरा थिस्सलुनीकी की पुस्तक 2:3 में लिखे रखा, कलीसिया में परमेश्वर का लोगों का अंदर विश्वास का त्याग होने का बात, परमेश्वर का भवन में, पहला पत्रोस 4:17 में हम पढ़ने के समय में, पहला पत्रोस 4:17 में परमेश्वर का भवन में न्याय दंड होता है। पढ़ो वचन को, पहला पत्रोस 4:17। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। इस प्रकार प्रभु की भवन में बेदारी के कारण न्याय दंड होता है। जो दिल के अंदर प्रभु का दृष्टि में ठीक नहीं है, उनका जीवन, ये बेदारी उनको हमारा बीच में से हलक कर देगा। मेरा वचन सुनने वाले प्रिय बच्चे, आज ये वचन सुनने के समय में तू ऐसा दो मन के साथ जीवन बिता रहा है क्या? दो मन वाले, आपका दिल को साफ कर। ये डबल जीवन बिताने वाले, धन मन से प्रभु को प्यार कर, एक ही मन से प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए समर्पण कर। यही तेरा लिए दिया अच्छा मौका, थोड़ा समय बदलने के लिए।
नहीं तो बेदारी आने के समय में वो बेदारी कलीसिया से हमें अलग कर देगा। प्रभु की पवित्र नाम को स्तुति हो। इसलिए प्रभु की आगमन का पहले इस प्रकार कलीसिया के अंदर बड़ा विभजन काम, दो अलग करने का काम होता है। प्रभु की पवित्र नाम को स्तुति हो। हम लोग इस प्रकार हमारा जीवन नहीं होना चाहिए बोलने से हम मन फिरना जरूरत है। ये बेदारी आने का पहला इस प्रकार मन, धोखा मन, दो बार मन संसार में जाने के समय में मैं संसार के अनुसार, प्रभु के भवन में आने के समय में प्रभु के भवन के अनुसार मैं एक नाटक जीवन बिता रहा हूं बोलने वाले मन फिरना जरूरत है। यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक 57 का 15 में हम पढ़ने के समय में अंग्रेज बाइबल में रिवाइव बोलकर लिखे रखा, मन फिराना का रिवाइव बोलकर अंग्रेज बाइबल में लिखा। बड़ा वचन, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूंगा। उसको अंग्रेज बाइबल में रिवाइव करूंगा। जो नम्र और दिल में अपना गलती के लिए पश्चाताप करता है उसको हर्षित करेगा, रिवाइवल करेगा। पवित्र परमेश्वर होने पर भी कचड़ा, बहुत गंदा व्यक्ति होने पर भी तेरा दिल को हर्ष करेगा, जिलाएगा। समझ में आए क्या? पश्चाताप में रिवाइवल आरंभ होता है। रिवाइवल कैसा आरंभ होता है? पश्चाताप में, मन फिरना में। सबके अंदर नहीं है। कितना भी वचन बोलो, कितना भी डांटो, कितना भी दंड दो, कितना भी शिक्षा दो, मन को कठोरता के साथ पत्थर के समान बैठने वाले को रिवाइवल नहीं आएगा। कुछ भी बोलो, मैं ऐसे रहूंगा, मैं बात नहीं सुनूंगा, तू बोलते रहो, मैं ऐसे करते रहूंगा, तेरा सामने नाटक करूंगा, उधर जाकर मेरा इच्छा पूरा करूंगा। उनके अंदर रिवाइवल में शामिल हो नहीं सकता। हम कलीसिया में इस प्रकार हम लोग लगातार नहीं कर सकता। प्रभु की आगमन में परमेश्वर इस प्रकार भयंकर न्याय दंड को कलीसिया में लेकर आएगा। प्रभु की पवित्र नाम को स्तुति हो। इसलिए परमेश्वर ये समय को बेदारी आने का पहला हमारे एक लोग हमारा गलती के लिए प्रभु का सामने हम रोना जरूरत नहीं। इसके लिए परमेश्वर ये समय दिया। परमेश्वर की बहुत नाम को स्तुति हो। हम इधर ये बेदारी आने के समय में कलीसिया में बहुत लोग आएगा, जाति लोग आएगा। देखा, देश का लोग कलीसिया के अंदर आएगा। एक देश में आप लोग नेट में जाकर देखो, कलीसिया में बहुत लोग आने के कारण कलीसिया में जगह नहीं बोलकर क्रिकेट ग्राउंड में आराधना चलाया। क्रिकेट ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड में रेंट लेकर संडे अरब कंट्री में ऐसा बेदारी आया। अभी का बात को बोल रहा हूं। क्रिकेट ग्राउंड वर्शिप मसीह लोगों को बोलकर डालो, आ जाएगा। अभी ऐसा कर रहा है। चर्च में जगह नहीं, इसलिए कई जगह में चर्चेस को बड़ा बना रहा है। होप आने वाले बेदारी आने के समय में बहुत लोग आएगा बोलकर चर्चेस को बड़ा कर रहा है। ऐसा एक वचन भी है, तेरा तंबू को बड़ा करो, मैं उसको भरूंगा। बेदारी आने के समय में परमेश्वर देश को उद्धार करेगा। प्रभु का आगमन का पहला हर सड़क में सुसमाचार प्रचार हो जाएगा। सारे लोगों को प्रचार होने का बाद अंत आएगा। ऐसा बेदारी आने वाले हमारा इंडिया में पूरा कितना करोड़ लोग, कोई बोल सकता है क्या? थोड़ा लोगों को थोड़ा सुन रहा है, थोड़ा लोग थोड़ा दारू पीने के मानित नशा से बैठा है। सब लोग स्टडी है क्या? हालेलुया।
सब लोग सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। गर्ल्स हालेलुया। गर्ल्स से थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है। वो लोग कई लोग है ना, आंख खोलते रहे सोएगा, आंख खोला सोया। मैं एक दिन टेस्ट किया, ये सुन रहा है क्या, मेरे को डाउट आया। एक व्यक्ति है ना ऐसे ही दिख रहा ना, मैं नजदीक जाकर मेरा हाथ को उसका चेहरा का सामने ऐसा किया, फिर भी ऐसे ही बैठा, फिर दोबारा ऐसा किया, फिर भी ऐसे ही बैठा। उसको हिलाया ना, हाँ ब्रदर जी बोला। देखा, कॉन्शियस नहीं है, इधर नहीं है व्यक्ति। बॉडी इज प्रेजेंट, माइंड इज एब्सेंट। ऐसा कितने लोग हालेलुया बोलेंगे? हमारा बच्चा लोग ऐसा नहीं है। हमारा बच्चा लोग अंदर बेदारी आया। हालेलुया। अब इंडिया में 138 को क्या बोलते हैं भाई? 138 करोड़। पूरा इंडिया में कितना पब्लिक? 138 करोड़। इसमें एक दिन में 25,000 लोग उधार पा रहा है। समझ में आया क्या? ओ, 25,000 उधार पा रहा है क्या? ऐसा उधार पाने से, डेली 25,000 अकेला उधार पाने से 150 साल होना। 138 करोड़ लोग पूरा उधार पाना है तो 25, एक दिन में 25 लोग बोलकर उधार पाने से 150 साल होना चाहिए पूरा उधार पाने के लिए। 150 साल चाहिए क्या? इसलिए परमेश्वर ऐसा नहीं, बेदारी आने के समय में करोड़ करोड़ लोग उधार पाएगा। हालेलुया। एक दिन का प्रचार में, पत्रोस प्रचार करने से एक प्रचार में कितने लोग उधार पाया? कितना? 3,000। और एक प्रचार करने के समय कितने लोग उधार पाया? 5,000। आने वाले बेदारी में ऐसा नहीं, एक प्रचार में 3 लाख, दूसरा प्रचार में 5 लाख में जाएगा। ऐसा प्रचार विश्वास करने वाले हालेलुया बोलेंगे। ऐसा प्रभु की आगमन के बाद फैला पूरा दुनिया को परमेश्वर स्पीड से बेदारी के द्वारा उधार में लेकर आया। ये बात को मैं आग्रह कर रहा हूं, ऐसे होना चाहिए। हमारा पूरा इंडिया इसको बच्चे होकर बदलना चाहिए। हालेलुया। इसका बीच में मसीह लोगों को क्लेश भी होता है। बेदारी के साथ क्या होता है? क्लेश भी होता है। हाँ, क्लेश के अंदर परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार करता है। प्रभु के पवित्र नाम का स्तुति हो। एशिया और भविष्यवाणी पुस्तक 2 अध्याय और 2 वचन में हम पढ़ने के समय पढ़ेंगे बेदारी कैसा आएगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। एशिया 49, 20, 21 भी पढ़ेंगे। 49, 20 और 21। तब तू मन में कहेगी, किसने इनको मेरे लिए जन्माया? मैं तो पुत्रहीन और बांझ हो गई थी, दासत्व में और यहाँ वहां मैं घूमती रही। इनको किसने पाला? देख, मैं अकेली रह गई थी। फिर ये कहा थे, प्रभु यहोवा यो कहता है, देख, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। इस प्रकार ये वायदा पूरा ये बेदारी समय में पूरा होता है। मैं एक बड़ा कलीसिया में सेवा करने के समय में पास्टर को बोलकर सबसे छोटा कलीसिया को मांग कर चले गया। तब पास्टर पूछा, कितने लोग है? 24 लोग बोला। 90 लोग होने से तुझे उधर से मैं ट्रांसफर करूंगा बोला। तू पूछ कर गया ना? बोला हाँ पास्टर जी, बहुत अच्छी बात है। उस समय में प्रार्थना करना, डेली प्रार्थना करता, प्रभु मुझे आत्मा दे, प्रभु मुझे आत्मा दे, मेरा कलीसिया को भर दे बोलकर मैं प्रार्थना करने के समय में एक स्वप्न दिखाया परमेश्वर। मदर ने क्या कर रहा है?
एक ट्रक में लोगों को चढ़ाकर लेकर आ रहा है, लेकर आकर उतर रहा है। मैं क्या कर रहा मल में, उधर भी दर्शन में भी स्वप्न में भी एक छड़ी लेकर, हे सर का बेटा जगह का नहीं है, जगह नहीं, सर का बेटा पूरा लोग पूरा ट्रक में आकर उतर रहा है। मैं सर को बैठो। उस समय वो पूरा नहीं हुआ। मैं सोच रहा हूं कि आने वाले दिनों में ऐसे हो जाता है कलीसिया। हालेलुया। वैसा परमेश्वर, और मैं थोड़ा दिन उधर सेवा किया, पास्टर जी जैसा बोला 80 लोग हो गया वो कलीसिया में थोड़ा दिन में। फिर मुझे उधर से ट्रांसफर किया। प्रभु की बहुत नाम को स्तुति। हम प्रार्थना करने से, हम आंसू बहाने से, अच्छे आग्रह हमारा दिल में होने से मैं पाया उधर देश पाना चाहिए, हमारा देश पाना चाहिए। मैं पाया ये अच्छा अनुभव दूसरा लोग भी पाना चाहिए बोलकर हम अच्छी बात को दिल में आग्रह करने से हमारा आग्रह से बढ़कर परमेश्वर करेगा। फिर से करो बोलो, और एक बार करो बोला, और एक बार करो। बिली ग्राहम क्या बोल रहा, वंस मोर, और एक बार करो। किया नहीं किया, मैं बोल रहा हूं जॉन वेस्ली से बिली ग्राहम ज्यादा किया, परमेश्वर उनके द्वारा करवाया। अभी ये बच्चे सुनने वाले, ये बेदारी यूथ मीटिंग में आया, हर एक बच्चे को दिल की आग्रह, बुरी आग्रह छोड़कर ये यूथ मीटिंग खत्म होने का बाद आपका दिल भी बिल्ली ग्राहम के समान, वंस मोर मेरा जीवन में, और एक बार। ऐसा करने से परमेश्वर जरूर आप लोग मांगने से बढ़कर करेगा। वही है आने वाले दिनों में बेदारी में आप लोग शामिल होने का परिश्रम प्रयास। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। देखा हालेलुया बोलने के समय ये लड़का अभी सोया था, ठाक उठ गया। देखा यही है दवाई, वैक्सीन। हम रिवाइवल के लिए वैक्सीन में रखा हूं। हालेलुया बीच बीच में बोलने से वो लोग उड़ जाएगा, जो सोएगा वो उड़कर वो भी हालेलुया बोलेगा। हालेलुया, प्रभु की बहुत नाम को स्तुति हो। इस प्रकार हमारा जीवन को हम तैयार करना चाहिए। प्रभु की बहुत नाम की स्तुति हो। हम एक सेना के समान बदलना चाहिए। हम लोग परमेश्वर का सेना है, युद्ध करने का सेना है। इसलिए एसेकिएल पुस्तक 37 अध्याय में हम पढ़ने के समय में पढ़ेंगे वचन को। एसेकिएल पुस्तक 37 अध्याय को पहला वचन से पढ़ो। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देख मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगो कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी कर कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घातकियों में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। हम लोग ये दर्शन परमेश्वर एक बेदारी जैसा आने वाले दिनों में आता है बोलकर मरा हुआ कलीसिया को, मरा हुआ आत्मीय जीवन को
परमेश्वर इस प्रकार हमारा जीवन, आत्मीय जीवन मर गया, पहला प्रेम नष्ट हो गया, विश्वास नष्ट हो गया, भक्ति नष्ट हो गया, इस प्रकार मरा हुआ, सूखा हुआ हड्डी के समान, ऐक्यता नहीं कलीसिया में, एक मन नहीं, ये दूसरे को विरोध करना, इंसान को प्यार नहीं करने का, इस प्रकार आत्मीय जीवन सूखा हुआ अनुभव, दूसरे को दोष लगाना, हमारा नजर में दूसरे को तुच्छ करना, विरोध करना, इस प्रकार एकता नहीं होने का कलीसिया को परमेश्वर ये दर्शन के अनुसार, एसेकिएल पुस्तक में दिखाया दर्शन के अनुसार एक रिवाइवल कलीसिया में भेजेगा। तब हम एक बन जाएंगे, परमेश्वर का एक सेना होकर हम खड़े हो जाएंगे प्रभु के लिए। उस समय में लूका सुसमाचार 21:17 में जैसा लिखा वैसा यीशु मसीह बोला, वैसा लोग हमें विरोध करने लगेगा, मेरा नाम के निमित्त सब लोग भी आपको विरोध करेगा। प्रभु की पवित्र नाम को स्तुति हो। इस प्रकार कलीसिया के अंदर एंटी क्राइस्ट का आत्मा, विरोध करने वाले आत्मा इस प्रकार बेदारी समय में लोगों को सताते हैं। हमें अभी हम देखने से दुनिया में सबसे ज्यादा दुनिया में मसीह लोगों को चाइना लोग सताते हैं, रशिया लोग सताते हैं, इराक इस प्रकार लोग सताता है। पूरा दुनिया में 50 देश मसीह लोगों को सताता है। इसमें इंडिया कौन सा जगह में है? 7वां जगह में। 50 देश, बहुत लोग, 50 देश पूरा दुनिया में मसीह लोगों को सताता है। उसमें इंडिया किधर मालूम है? 7वां नंबर में। चाइना, रशिया ये पूरा पीछे, इंडिया के बात है। ये इंडिया आगे चाइना से ज्यादा सताता है, चाइना का लोगों से ज्यादा सताता। इराक इस प्रकार बहुत भयानक मुसलमान रहने का जगह से इंडिया में आज ज्यादा मसीह लोगों को सतावट में आगे रहे हैं। ये बात को पूरा आप लोग सुन रहे ना? प्रभु के लिए ये जीवन बिताने के लिए तैयार हो जा। आपका दिल डगमग होने से मसीह के लिए आने वाले दिनों में अब खड़ा नहीं हो पाता है। हम एक सेना होकर प्रभु के लिए हम बदलना चाहिए। इसके लिए हमको एक गहराई रेवलेशन चाहिए। अभी मैं क्या सिखा रहा हूं? बेदारी के लिए मेरा जीवन को मैं कैसा तैयार कर सकता हूं, ये आपको मैं एक एक पॉइंट मैं समझा रहा हूं। सुनो, प्रभु की बहुत नाम को स्तुति हो। हमको एक रेवलेशन चाहिए, गहराई रेवलेशन चाहिए। प्रभु की बहुत नाम को स्तुति हो। इस प्रकार रेवलेशन हमारा जीवन में आने का समय में हम बेदारी में तैयार हो सकता है। बंदी ग्रहण में होने वाले इस्राएल लोग का बीच में दानियल इस प्रकार प्रकाशित को परमेश्वर से प्राप्त किया और बंदी ग्रहण से छुटकारा प्राप्त करने का समय का पहला ये दानियल यिर्मयाह पुस्तक को ध्यान किया। हम बाइबल में पढ़ सकता है। दानियल का पुस्तक है 10वां अध्याय में पहला वचन से लेकर पढ़ने के समय में इस्राएल को छुटकारा, बेदारी आने का पहला बंदी ग्रहण में नेबूकदनेस्सर उनको बंदी ग्रहण में रखने का उन दिनों में परमेश्वर जैसा बोला 70 साल वो लोग बंदी ग्रहण में रहना पड़ता। वो दिन खत्म होने का समय में दानियल ने वो बात को, बाइबल को ध्यान किया। विशेष रेवलेशन दानियल उनका जीवन में प्राप्त किया। प्रभु की बहुत नाम की स्तुति है। इसके लिए दानियल 21 दिन और रेवलेशन के कारण उपवास लेकर प्रार्थना किया। 21 दिन में दानियल को एक परमेश्वर ने एक गिफ्ट भेजा था, एक पार्सल दानियल को स्वर्ग से भेज जाता। तब ईरान देश का शैतान रुकवाट किया दानियल को पोजीशन नहीं मिलने बिना। ये बात को हम लोग दानियल का पुस्तक 10वां अध्याय 21 वचन में 11 अध्याय 2 वचन में हम पढ़ सकता है। ईरान का शैतान, अभी ईरान बोलता है, वो बाइबल में उसको पेर्सिया देश का अधिपति बोलकर लिखा। वो उसको रोकता है। 21 दिन
ऊपर लड़ाई चलता है आकाश में, दानियल नीचे उपवास करता था, मेरा को जवाब होने तक मैं प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा बोलकर वो मिकाएल आकर वो पर्शिया ईरान का शैतान के साथ लड़कर फिर दानियल को मैसेज मिलता है, वो पक्ष मिलता है। वो बात को हम लोग दानियल पुस्तक 11 अध्याय पूरा आप लोग पढ़ सकता है। आप लोग मीटिंग खत्म होने के बाद दानियल को क्या गिफ्ट मिला है, विशेष बात रेवलेशन मिला है बोलकर 11 अध्याय में दानियल पुस्तक 11 अध्याय को आप लोग खाली टाइम में पढ़कर देखो। बारने से उधर युद्ध के बारे में, लड़ाई के बारे में लिखे रखा, ये एक बड़ा रेवलेशन है क्या बोलकर हम सोच सकता है। वो अध्याय खत्म होने का समय में एंटी क्राइस्ट का राज के बात को खत्म होता है। दानियल जीवन बिताने का दिनों में होने का युद्ध किधर खत्म होता है? 11 अध्याय में एंटी क्राइस्ट का राज्य में आकर खत्म होता है। ये बात दानियल को भी समझ नहीं होता। दानियल अपने को ये गाब्रिएल से पूछता है, ये मुझे समझ नहीं हो रहा बोलता है दानियल। तब गाब्रिएल क्या बोलता मालूम है? दानियल को देखकर बस करो, चलो चलो चलो, ये अंतिम दिनों के लिए रखा हुआ ये मोर बांधा है, ये तेरा लिए नहीं है दानियल, इसका बारे में अर्थ मत पूछो, ये अंतिम दिनों का बात, तेरा को ये बात आपको अर्थ नहीं मिलेगा, ये संतों को अकेला, अंतिम दिनों में संतों को अकेला इसके बारे में रेवलेशन मिलेगा बोलकर दानियल को उस दिन हम परमेश्वर ये बात को रेवलेशन नहीं दिया, परमेश्वर हमको दिया। देखो दानियल से बढ़कर हमको ये गहराई सच्चाई को परमेश्वर प्रकट कर दिया। पहला कोरिन्थी पुस्तक 15 का 52 में हम पढ़ने के समय में अंदिन पढ़ो, पहला कोरिन्थी और 15 का 52। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। अंतिम तुरही बोला, अंतिम तुरही बोलने से क्या मालूम है? अभी हम लोग जो सुसमाचार सुन रहा है महिमा का सुसमाचार, इधर अंतिम तुरही बोलने से हमें तैयार करने का सुसमाचार। तुरही बोलने से ऐसा मुंह में रहकर बा ऐसा नहीं है। तुरही बोलने से सुसमाचार, अंदिन तुरही बोलने से हमें तैयार करने का रेवलेशन, ऐसा रेवलेशन आएगा हमारा जीवन को तैयार करता है। मैं गौरबाल में प्रचार किया, चार्ट लगाकर ईश्वरीय संगाई के बारे में प्रचार किया। एक सिस्टर दूसरा बिलासपुर से आया, पहला बार आया, वो सिस्टर पीछे बैठकर सुन रहा था, कोरबा में प्रचार कर रहा। वो सिस्टर को एक बीमारी था, घोर बीमारी था। प्रचार खत्म होने के बाद वो सिस्टर दौड़ कर आया और बोल रहा है, ब्रदर जी आपका प्रचार के द्वारा मेरे को चंगाई हो गया, चंगाई हो गया, चंगाई हो गया। ऐसा कैसा होता है? मैं यीशु का नाम से शैतान ऐसा डांटा नहीं, प्रार्थना किया नहीं, वह वचन बोलते रहने के समय उसको चंगाई हो गया। आकर बोला मैं एक गीत गाते रहने के समय में उसको चंगाई हो गया। दूसरा कलीसिया में मैं वचन बोलते रहने के समय चंगाई हो गया। वैसा अंदिन तुरही बोलने से, आगमन का पहला अंदिन तुरही बोलने से हमें तैयार करने का, हमें आगमन को संपूर्ण रीति से बदलने का सुसमाचार। हालेलुया। परमेश्वर की बहुत नाम को बहुत कठिन समय में मेरा को ये प्रचार दिया खा पी कर अच्छा से सोने का समय में ये गिदियोन ब्रदर ज्यादा चिल्लाता है, इसलिए उसको ये समय में प्रचार देना चाहिए बोलकर संत लोग मेरा को यही समय में दिया। सब ये भी एक बेदारी है। हालेलुया। प्रभु की बहुत नाम को स्तुति हो। इस प्रकार और हम पढ़ने के समय में इस प्रकार अंदिन सुसमाचार होइए, अंदिन तुरही। प्रभु की बहुत नाम का जकरिया पुस्तक में हम पढ़ने के समय में जकरिया वो कैंडल में हाली जाड़ से तेल आ रहा है। कैसा डायरेक्ट तेल निकालना चाहिए तो हम क्या करना चाहिए? वो फल को लेकर अच्छा से क्या रॉड में डालकर क्या करना चाहिए? अब अच्छा से हम तेल निकालना चाहिए तो क्या करना चाहिए? उसको ग्राइंडर में डालकर अच्छा पाउडर कर फिर दबाने से तेल आता है ना, ऐसा नहीं आ रहा, और पेड़ से डायरेक्ट तेल आ रहा है। वही बेदारी समझ में आई क्या? जकरिया पुस्तक में अंतिम दिनों का
बेदारी के बारे में लिखे रखा है। जकरिया को अंतिम दिनों का बेदारी के बारे में 2 प्रकार ऑलिव पेड़, वो दीप वृक्ष में हम दीप के पास वो तेल को लेकर आया, दीप कलीशा को दिखा रहा है, डायरेक्ट लेकर आया ऑलिव पेड़। ऐसा हम कष्ट से नहीं है, दबा कर अच्छा से ग्राइंड कर कर तेल निकलने का जरूरत नहीं। अभी आप लोग पवित्र आत्मा प्राप्त करना बंद, वो पवित्र आत्मा प्राप्त करो, प्राप्त करो, प्राप्त करो, एक गीत गाओ, दूसरा गीत गाओ, ड्रम बजाओ। कई सिस्टर लोग ड्रम को तोड़ देता भी, कितना भी करो आत्मा नहीं उतर रहा, कितना भी गीत गाओ ऐसे बैठा। बेदारी समय में ऐसा नहीं, बेदारी समय में उतना कष्ट नहीं है। वही है आज जकरिया पुस्तक में दिखाया दर्शन, इसी से आपको अभिषेक मिलेगा, आप लोग रहने का जगह में अभिषेक मिलेगा। मूसा ने बोला कि 70 लोगों को मैं ये बोझ नहीं उठा सकता हूं, बोला मैं इतना लोगों को मैं चलाने का, कितनी 6 लाख लोगों को मैं कैसा बिछाना, सुबह से लेकर शाम तक मूसा का सामने खड़ा है, मैं इतने लोगों को बोझ नहीं उठा सकता हूं। बोले से मूसा का बदल 70 लोगों को चुन लिया परमेश्वर। वो लोग में 2 लोग नहीं आया, 2 लोग रहने का जगह में रहता था, वो लोग नहीं आया। परमेश्वर आत्मा उतरने के समय में जो नहीं आया वो लोग भी अभिषेक में भरा। यहोशुआ बोल रहे वो लोग अभिषेक में भर रहा, उधर वो रहने का जगह इधर नहीं आया, नहीं आने से भी अभिषेक में भरा, तो घर में रहने से भी अभिषेक में भरा। एक सिस्टर है ना, वो बकेट उठाकर, अभिषेक नहीं है, फुल बकेट में पानी भरकर मेरे को वो सिर के ऊपर पूरा बकेट, हम जग से डालते ना, पूरा बकेट को उठाकर सिर में डालकर बोल रहा है इस प्रकार मेरे को अभिषेक चाहिए। वो ऐसा मन में सोचने के समय अभिषेक आया, बकेट को तोड़ दिया बाथरूम में। सिस्टर किधर अभिषेक पाया? बाथरूम में अभिषेक पाया। देखो ऐसा बेदारी के दिनों में ड्रम जरूरत नहीं, बार बार गीत गाने का जरूरत नहीं, माइक को फाड़ने का जरूरत नहीं। बेदारी ऐसा इसी से हमको मिलेगा। जितने लोग ऐसा बेदारी चाहिए, हालेलुया, फ्री में, मुफ्त में आपको इसी से अभिषेक मिलेगा। प्रभु के पवित्र नाम को स्तुति हो। इस प्रकार दिनों में परमेश्वर हमको थोड़ा दिन एक विश्रांति प्रभु हमको दिया, रिलीफ। वही है लॉकडाउन अभी खोल दिया परमेश्वर। पूरा दुनिया में इस प्रकार ये लॉकडाउन खोल देता बोलकर कोई भी पूरा दुनिया में, अमेरिका भी विश्वास नहीं किया। ये बीमारी चली जाएगा ऐसा कोई भी सोचा नहीं है। परमेश्वर बेदारी के पहला इस प्रकार ये लॉकडाउन खोलने का कारण परमेश्वर है। थोड़ा समय परमेश्वर खोलकर लोग ये सारे बेदारी का विषयों का बारे में, केवल इधर हम अकेला नहीं है, पूरा दुनिया में भी इस प्रकार सच्चाई लोगों को बेदारी के बारे में रेवलेशन मिल रहा है। इसके लिए कलीसिया को खोलकर ये बेदारी को लोगों को तैयार करने के लिए ये लॉकडाउन को परमेश्वर खोल कर दिया। प्रभु की पवित्र नाम की स्तुति हो। इसलिए इस तरह पुस्तक 9:8 में हम इस बात को हम पढ़ सकता है। प्रभु की पवित्र नाम को स्तुति हो। पवित्र स्थान में एक खिला के समान परमेश्वर हमारे लिए थोड़ा समय परमेश्वर ये खोल कर दिया। प्रभु की पवित्र नाम को स्तुति हो। एक जगह में हुआ संभव का बारे में तेजू ब्रदर ने हमको और उनका कलीसिया में इस प्रकार एक गवाही बोला। उनका कलीसिया में तेजू ब्रदर तेजू ब्रदर कौन सा कलीसिया है? ताम्रम कलीसिया में तेजू ब्रदर रहने का कलीसिया में हुआ एक संभव का बारे में तेजू ब्रदर बोला, गवाही बोला। वो एक सिस्टर बोला, वो सिस्टर है ना, वो एक बड़ा ऑफिसर है, उसके बड़ा सबसे सीनियर ऑफिसर दोनों मिलकर वंडलूर जू को विजिटिंग किया कुछ प्रोसेस के लिए। वो लोग जू देखने के लिए नहीं गया, वो लोग ऑफिसर लोग है, कुछ विजिटिंग के लिए, कुछ काम के लिए गया। उधर जाने के समय में कार में ये दोनों यात्रा कर रहा है, हमारा विश्वासी सिस्टर, वो ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर दोनों।
वो हिंदू आदमी है, वो बोला है कि आपका परमेश्वर में बाइबल में पढ़ा है, हिंदू आदमी है, मैं सुना है आपका परमेश्वर शेर का मुंह को बंद करता है क्या, वो मैं विश्वास नहीं करता हूं। तब ये सिस्टर क्या बोला, मैं आप देखिएगा बोला है, आप विश्वास नहीं कर रहे ना, आप ये बात को देखिएगा बोला, नहीं मैं विश्वास नहीं करता हूं बोला। कार से उतरने के बाद, ध्यान से सुनना, कार से उतरने के बाद ये लोग थोड़ा दूर वो रूम के लिए पैदल में जा रहा है। पैदल में जाते रहने के समय में वो आदमी, हिंदू आदमी है, वो ऑफिसर, साथ में जाने के समय में कई पाइप रुकवाट है, वो पाइप को ये लोग पैर रखकर उसको पाइप के ऊपर पैर रखने बिना कदम कदम आगे बढ़ते जाने के समय में एक पाइप क्या कर रहा बोलकर खड़ा हो गया। वो पाइप नहीं है, सांप है। सांप बोलने से ऐसा करता है ना, उसको क्या बोलता है, कौन सा सांप है, नाग। वो खड़ा हो गया, पाइप नहीं है, पाइप बोलकर सोचा इस सिस्टर को, उसको दोनों को 3 फीट है, 3 फीट। वो सिस्टर है, लोग बोल रहा है कि सिस्टर आप हिलो मत, हिल गया सांप काट देता है। सिस्टर ऐसे ही खड़ा है, आपका सेल फोन को बंद करो, सेल फोन को स्विच ऑफ करो, सेल फोन मारने से भी सांप काट देगा, आप कुछ भी हिलना नहीं। और सिस्टर का ड्रेस लाइट हिलने के समय सांप कर रहा, नजदीक 3 फीट का नजदीक में सांप खड़ा है, सिस्टर ऐसे खड़ा है। समय उस समय में एक आरसी सिस्टर आया, वो सिस्टर आकर, आरसी कैथोलिक सिस्टर, वो सिस्टर बोल रहा है सिस्टर ये समय में मैं एक गीत गाऊंगा क्या, कौन सा गीत गाए हैं। ये सिस्टर बोल रहा है कुछ भी गाओ, मेरा अंदर समय, मैं मरने जा रहा हूं, कुछ भी गाओ एक गीत। वो आरसी सिस्टर ने अपना गीत गा रहा है, टीपीएम का गीत, क्या गीत माल में, परम उसके पंखों के नीचे, वो ना वो गीत गा रहा है, पूरा गीत गा लिया। उस पास सांप खड़ा है, ये भी खड़ा है, 25 मिनट दोनों पास गीत गाते गाते हथौड़ी देख रहा है, बड़ा ऑफिसर देख रहा है, लोग पूरा देख रहा है। और गीत गाने के समय में वो सिस्टर एक स्टैंसा को छोड़ दिया, वो नन एक स्टैंसा को छोड़ दिया। कौन सा स्टैंसा मालूम है, सांप के ऊपर पैर रखा, शेर के ऊपर चले, वो स्टैंसा को छोड़ दिया वो सिस्टर। तब ये याद दिला रहा, ये सिस्टर है ना, पाप सांप के नजदीक खड़ा ना हमारा विश्वासी, या सिस्टर आपने वो स्टैंसा को छोड़ दिया, वो स्टैंसा को भी गाओ। तब ये लोग दोनों मिलकर गा रहा है, सांप के ऊपर पैर रखेगा, शेर के ऊपर, वो स्टैंसा को भी गाने के समय में, वो स्टैंसा गाने गाकर खत्म होने के समय सांप बोलकर नीचे लेट गया। लेटने से सांप पकड़ने वाले आया, सांप पकड़ने वाले को बुलाया, वो आकर सांप को उठा रहा, सांप को उठाने से है क्या है, मरा हुआ सांप को पकड़ने के लिए मुझे लेकर आया, बोला हालेलुया। सांप सोया नहीं, मर गया, हमारा परमेश्वर उसको मरवा डाल दिया। तब वो ऑफिसर है ना, दौड़कर आकर बोल रहा है, सिस्टर ये सांप को हम लोग भगवान बोलते हैं, पूजा करता है, आपका परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर नहीं है, सच में आपका परमेश्वर है। देखो आप गीत गाने के समय सांप को मरवा डाल दिया, सच में आपका परमेश्वर है, हालेलुया। ऐसा बीच बीच में अर्बुद काम होता है, बेदारी के समय ऐसा नहीं, बहुत अर्बुद काम होता है। इस प्रकार हिंदू लोग, मुसलमान लोग, ये इस प्रकार अर्बुद कामों को देखकर हमको अनुकूल बन जाता है। इसलिए परमेश्वर का बच्चे को कोई भी रुकवाट नहीं, अधिकारी लोग हमारा वश में मुड़ जाता है। उस समय में कई लोग सतावट में भी जाता है। प्रभु की पवित्र नाम को स्तुति हो। इस प्रकार हमारा जीवन में हम लोग इस प्रकार ये बेदारी के आगे हम लोग आगे बढ़ना जरूरत है। प्रभु की पवित्र नाम को स्तुति हो। हम बाइबल में पढ़ने के समय में ये हमारा जीवन में एक मन फिरावट, ये बेदारी को हमारा जीवन में प्राप्त करने के लिए, मन फिराने के लिए हम प्रार्थना करना जरूरत है। प्रभु की पवित्र नाम को स्तुति हो।
हमारा जीवन में 7 प्रकार कलीसिया का बारे में प्रकाशित पुस्तक में पवित्र आत्मा ताड़ना देने के समय 5 कलीसिया को पवित्र आत्मा ताड़ना दे रहा है। 2 कलीसिया को छोड़कर 5 कलीसिया को उनका गलती को उठाकर ताड़ना दे रहा है। प्रभु की बहुत नाम को स्तुति हो। ये सर्दी में होने का कलीसिया को ताड़ना देने के समय में टीपीएम कलीसिया को देखकर क्या बोलने से लोग आपका कलीसिया बहुत अच्छा है, आप लोग को जीवन बहुत अच्छा है, आपका प्रचार बहुत अच्छा है, आपका जीवन में उपदेश बहुत अच्छा है, इस प्रकार बोलता है। फिर पवित्र आत्मा क्या बोलता मालूम है? हम पढ़ेंगे प्रकाशित पुस्तक में। पवित्र आत्मा क्या, तू जीवित है बोलकर नाम तो है, तू मरा हुआ है बोलकर कलीसिया को बोल रहा है। आजकल हमारा कलीसिया का अवस्था दूसरों को दृष्टि में बहुत अच्छा है बोल रहा है, फिर हमारा कलीसिया में मरा हुआ स्थिति चल रहा है। अभी का स्थिति यही है। प्रभु की बहुत नाम को स्तुति हो। इसमें हम लोग हमारा मन फिरने के लिए हर दिन भी हम रोकर प्रार्थना करना, तब हमारा अंदर बेदारी आता है। प्रभु की बहुत नाम को स्तुति हो। यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक 57 का 15 में हम पढ़ने के समय पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक 57 का 15 पहला हम पढ़ा है, फिर से वचन को पढ़ो। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। आमीन। पवित्र आत्मा कलीसिया को ताड़ना देने के समय में हमारा मन को हम खडूर नहीं करना, हमारा मन को परमेश्वर का विरोध नहीं करना। ताड़ना का अनुसार हम टूटा मन के साथ जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, तब हमारा जीवन में हमारा मन का कठोरता को परमेश्वर का ताड़ना सहन कर सुनकर हम रोते पीते हम प्रार्थना करने के समय में जरूर हमारा दिल में परमेश्वर बेदारी अर्पण करेगा। हमारा जीवन में एक शुद्ध करना जरूरत है। प्रभु की बहुत नाम को स्तुति हो। हमारा जीवन में परमेश्वर आरंभ किया ये पवित्रता की काम में, जो बात परमेश्वर का दृष्टि में प्रिय नहीं है, ऐसा बात को हमारा जीवन में हम बेदारी प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन में दूर करना जरूरत है। भजन संगीता 110:3 वचन में हम पढ़ने के समय में इस प्रकार हमारा जीवन शुद्धता होना जरूरत है। पढ़ेंगे भजन संगीता 110:3। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं, तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जवान लोग पवित्रता में शोभायमान होकर बदलेगा, यही बेदारी। इसलिए हमारा जीवन में इस प्रकार पवित्रता की विरोध बातों को इन दिनों में परमेश्वर लॉकडाउन क्यों खोल कर दिया? हमारा जीवन को इस प्रकार वचन सुनकर हमारा जीवन में बुलावट का विरोध बातों को हमारा जीवन से दूर करना चाहिए। वो अकेला काफी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलने से हमको एक मन ऐक्यता जरूरत है। कितने प्रकार ऐक्यता? यशायाह पुस्तक 37:7 में जैसा वो सूखा हुआ हड्डी भविष्यवाणी बोलने के समय सब एक हो गया, वैसा कलीसिया में एक एकता होना चाहिए, ऐक्यता होना चाहिए। आजकल कलीसिया में देखने से विश्वासी विश्वास के साथ, सेवक लोग विश्वास के साथ एक मन नहीं, परमेश्वर के साथ एक मन नहीं। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना करने के समय योहान सुसमाचार 17:21 वचन में हम पढ़ने के समय में पढ़ेंगे कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिसे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। जैसा हम लोग एक है, परमेश्वर कैसा एक पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, वैसा कलीसिया एक मन होना चाहिए। इसमें एक ईश्वरी स्वभाव को हम ऐक्यता को, ईश्वरी ऐक्यता को हम देखते हैं, वैसा हमारा जीवन एकता होना चाहिए। पहला कोरिन्थी 12:13 में पढ़ने के समय पवित्र आत्मा हमें एकता बनाता है। पढ़ेंगे 12:13। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या कोई भाषा भेद, मैं तेलुगु,
मैं तमिल, मैं मलयालम, मैं मराठी, मैं छत्तीसगढ़ी, ऐसा भेदभाव के बिना पवित्र आत्मा हम सबको एक बना देता है। ऐसा एक बनाने का पवित्र आत्मा का गाइडेंस को, हमारा दिल को समर्पण करना, ऐसा जितने लोग समर्पण करेगा वो लोग बेदारी के लिए योग्य होकर बदलेगा। प्रभु की बहुत नाम को स्तुति हो। फिर से यूहन्ना सुसमाचार 17 का 22 पढ़ेंगे जल्दी। 17 का वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। देखा, वो लोग एक होना, हमारा साथ एक होना, अकेला नहीं, वो लोग एक आपस में एक होना, वही है महिमा। आजकल कलीसिया में देखने से एक दूसरे को देखने के समय वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, दोस्त लगाने का, दोस्त पकड़ने का दिमाग बहुत है। हमें ऐसा मुंह खोलने से दोस्त बोलने तेरे सेवक लोगों के ऊपर, विश्वासी के ऊपर, ऐसा स्वभाव को छोड़ देना चाहिए। हमारा अंदर किसी को हम दोष नहीं लगाना चाहिए। मैं बड़ा दोषी हूं, दूसरे को बोलने के लिए मुझे योग्यता नहीं है बोलना चाहिए। तो ऐसा हम लोग दोष लगाते रहने से हम वो बेदारी के लिए योग्यता नहीं। देखा यीशु मसीह कैसा प्रार्थना कर, हम कैसा ये के वो लोग भी कैसा होना चाहिए, ये एकता होना चाहिए। हमारा लिए दुआ करता है। और 23 वचन पढ़ो, यूहन्ना सुसमाचार 17 का 23। मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। एकता में सिद्धता, पूर्णता, ऐक्यता में हम सिद्धता होना चाहिए। हमारा दिल में कोई खड़बड़ाहट, अलग होना, गुस्सा, खड़बड़ाहट, फूड, ऐसा स्वभाव पूरी तरह हमारा दिल से दूर होना, ये सिद्धता है। ऐसा सिद्धता हमारा जीवन में प्रभु देखना चाहता है। देखने वाले इंसान को तू प्यार नहीं करने से अनदेखना परमेश्वर को कैसा तू प्यार करता हूं बोलता है। पहला यूहन्ना 4 का 12 और 20 वचन में इस बात को यूहन्ना बोल रहा है। इसलिए हम देखने वाले इंसान को प्यार करना चाहिए। प्यार बोलने से क्या है, हमें प्यार करने वाले को प्यार करना प्यार नहीं है, हमें विरोध करने वाले को भी प्यार करना। हम जिसको बात स्वभाव में पसंद नहीं करता है उनको भी हम प्यार करना चाहिए। ऐसा करने से सच में तू बेदारी के लिए तैयार हो गया। प्रभु की बहुत नाम को स्तुति हो। इस प्रकार हमारा जीवन को हम बेदारी के लिए तैयार करना जरूरत है। हमारा खुद का धार्मिकता को छोड़ देना चाहिए। योरदान कैसा, योरदान के ऊपर याजक लोग पैर रखने के समय में योरदान ऐसे खड़े हो जाएगा, वैसा परमेश्वर आने वाले दिनों में हम सेवक लोगों का चलावट को आज्ञा मानकर उनका पीछे हम जाने के समय में हमारा विरोध में योरदान के समान रुकवाट आना, रुकवाट रुक जाएगा। वो लोग पैर रखने के समय में वैसा हम लोग एकता में रहना चाहिए। जैसा बोला वैसा वो लोग सुनकर पीछे पीछे चलाने वाले के पीछे जाने के समय योरदान रुक गया, वैसे सारे रुकवाट रुक जाता है। प्रभु की बहुत नाम को स्तुति हो। इस प्रकार हम बाइबल को ध्यान करने के समय में हमारा जीवन में एक बेदारी को हमारा जीवन में प्राप्त कर सकता है। देव परमेश्वर का दृष्टि में ये सारे बातों को बाइबल से हम ध्यान करना चाहिए, हमारा मन में रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, वो आलोचना को कान लगाना चाहिए, उसको हमारा जीवन में पालन करना चाहिए। हर एक परमेश्वर का योजना को हमारा जीवन में अधीन भी होना चाहिए। इस प्रकार हम करने से हमारा जीवन में हम बेदारी को प्राप्त कर सकता। आखिर में लास्ट फाइनल आखिर में सब प्रकार अन्य लोगों के द्वारा परमेश्वर अगुवाई कर कर ये बेदारी के द्वारा प्रभु हमारा बीच में लेकर आता है। परमेश्वर की पवित्र नाम को स्तुति हो। जैसा राजा नहीं है, जरुब्बाबेल एक राजा नहीं है, साधारण लोगों का बीच में था जरुब्बाबेल। यहोशुआ एक याजक नहीं है, साधारण लोगों का बीच में एक याजक ड्रेस नहीं है। यहोशुआ जरुब्बाबेल को मुकुट नहीं है, एक सिंहासन नहीं है, कुछ भी नहीं है, साधारण इंसान था जरुब्बाबेल। यहोशुआ ये याजक का ड्रेस नहीं है, मामूल पैंट शर्ट डाला, ऐसा व्यक्ति था। फिर जकरिया का
भविष्यवाणी, आगाही का भविष्यवाणी सुनने के समय में ये साधारण व्यक्ति के अंदर एक रिवाइवल उत्पन्न होकर लोगों को बीच में खड़ा हो गया। यहोशुआ जरुब्बाबेल गिरा हुआ, पीछे हटा हुआ आए। नेहमिया दिनों में ये लोग भविष्यवाणी सुनने के समय खड़ा हो गया। आज आप पैंट शर्ट डालकर ये क्या बोलते हैं, सिस्टर्स का ड्रेस नहीं है, कौन सा ड्रेस डाला इसको, छुड़िया क्या लड़की लोग कैंसर कौन सा ड्रेस डाला, हाँ छुटी, सलवार कमीज सलवार कमीज, लड़का लोग पैंट शर्ट। मेरा सामान ड्रेस नहीं है, सिस्टर्स के सामान ड्रेस नहीं है। वचन सुनते रहने के समय में जरुब्बाबेल को किंग ड्रेस नहीं है, याजक ड्रेस नहीं है। यहोशुआ को वो लोग भविष्यवाणी सुनने के समय बिना याजक होकर, बिना राजा होकर राजा का काम करने लगा, याजक का काम करने लगा भविष्यवाणी सुनने के समय। वैसा ये प्रचार सुनने के समय, यूथ मीटिंग खत्म होने के समय आप लोग भी उठेगा। हमको ड्रेस के बिना ये काम करता है, सेवक का काम करता है, भविष्यवाणी का काम करता है, मिरेकल्स करता है आप लोग। ये ड्रेस के द्वारा नहीं है, अभिषेक के द्वारा। किसके द्वारा? ड्रेस के द्वारा होता है क्या? अभिषेक के द्वारा होता है क्या? अभिषेक के द्वारा। हालेलुया। हमने पैंट शर्ट बोला, चूड़ीदार बोला, अभिषेक उतरने के समय में सेवक से भयानक काम करेगा। जितने लोग विश्वास करेगा, हालेलुया। वैसा एक बड़ा भेदारी आने वाले। सब लोग घुटने में खड़े हो जाओ। हम लोग ये प्रचार खत्म हो गया, 5 मिनट हम लोग ये बात को हम ध्यान किया, इसके अनुसार प्रार्थना करेंगे। सब लोग, छोटा बड़ा सब लोग बड़ा घुटने में खड़े होकर मैं जैसा बोला वैसा आप लोग प्रार्थना करना चाहिए। तब प्रभु सुनकर आपका सुनने वाले अकेला नहीं, सुनने वाले अकेला नहीं है, सुनने के मानंद हमारा जीवन में क्रिया भी होना चाहिए। सुनने से बड़ा बात नहीं है, सुनने का वचन हमारा जीवन में अनुभव में होना चाहिए। वो अनुभव में लेकर आने वाले परमेश्वर के और हम प्रार्थना करेंगे। पहला पॉइंट प्रार्थना करने के लिए मैं बोल रहा हूं, पहला पॉइंट मेरा पीछे पीछे आप लोग भी बोलते जाना चाहिए। प्रभु जी, मैं आपका हाथ में होने का सूप में मैं एक बूस के समान मेरा जीवन नहीं होना चाहिए। आजकल मेरा जीवन देखने से एक बूस के समान आपका सूप कलीसिया में एक बेदारी आने के समय मुझे बेदारी से अलग नहीं करना, बेदारी के लिए मुझे योग्य बना अपना परमेश्वर। प्रार्थना करेंगे बात को, सब लोग प्रार्थना करेंगे। बेदारी आने के समय मुझे बेदारी से अलग नहीं करना। बोलो प्रभु के साथ, मैं बेदारी के लिए योग्य होकर बदलना चाहिए। मेरा जीवन अशुद्ध हो सकता है, मैं मान लेता हूं प्रभु जी, मेरा जीवन गलती हो सकता है, मैं पश्चाताप करता हूं प्रभु जी, आपका सामने मेरा दिल को नम्र बनाता हूं प्रभु जी। मुझे बदल कर, मेरा जीवन को बदल कर, मेरा जीवन को बेदारी के लिए तैयार कर, यीशु मसीह नाम से मांगते प्रभु, आमीन। सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रार्थना है, प्रभु ये बेदारी मुझे तैयार करना, बेदारी के लिए मुझे तैयार करना, आपका आगमन के लिए भी मुझे तैयार करना। हर एक मिनट में जितने समय को सेलफोन में फ्रेंड्सों के साथ पिछले दिन में व्यर्थ से मैं कच्चा किया, प्रभु जी ये यूथ मीटिंग के द्वारा मेरा मन को, आंखों को खोल दिया। राबो आने वाले दिनों में मैं समय को व्यर्थता के लिए कच्चा नहीं करता, उसके द्वारा कुछ भी लाभ नहीं है। धोखा शैतान मुझे धोखा देकर मेरा समय को, मेरा ऊंची बुलावट को मैं समझने बिना मुझे कचड़ा बनाकर नष्ट करने के लिए रात दिन मेरा मन को, आंखों को, मेरा बुद्धि को बिगाड़ रहा है। मेरे को ये यूथ मीटिंग होने के बाद मैं मेरा समय को आपके लिए तन मन से खर्चा करूंगा, उसके लिए मुझे मदद कर। प्रार्थना करेंगे, ये बहन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। व्यर्थ से समय का खर्चा नहीं करूंगा, और समय नहीं है, ये दुनिया का अंत आने वाले, मेरा समय को प्रभु के लिए देता हूँ, खर्चा करता हूँ। मैं बेदारी के लिए मैं तैयार होता हूँ, हर समय प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे ऐसा भी हो तैयार करना बोलकर मैं प्रार्थना करता। ऐसा बोलो, ऐसा दिल से बोलो, प्रभु मुझे तैयार करेगा, यीशु मसीह नाम से मांगते प्रभु, आमीन। तीसरा प्रार्थना पॉइंट, मैं आपके साथ संपूर्णता में
मैं आप इसके साथ सहमत होता हूं, एकता होता हूं। प्रभु जी, मैं आपके साथ अभी तक विरोध में था, चलाने वाले को बात भी विरोध करता, सेवक लोगों के साथ विरोध करता है, कलीसिया में कई लोगों के साथ मैं विरोध करता है। प्रभु जी, मुझे क्षमा कर, आइंदा में ऐसा मैं विरोध नहीं करूंगा, आपको विरोधी नहीं बनूंगा। संसार का प्रेम परमेश्वर के लिए एक विरोधी बोलकर लिखे रखा। इस प्रकार संसार के स्वभाव को मैं छोड़ देता हूं, चलाने वाले को बातों को तुच्छ ना करता हूं, सेवक लोग ताड़ने से मैं तुच्छ ना करता हूं। मेरा संडे स्कूल टीचर हो, कलीसिया में बड़ा विश्वासी हो, मेरा माँ हो, कोई भी मुझे मेरा जीवन को ताड़ना देने से मैं उनको विरोध नहीं करता हूं, कड़वा नहीं करता हूं, तुच्छ नहीं करता हूं, मेरा खुद का धार्मिकता गड़मंड से उनसे बात नहीं करता हूं। मुझे क्षमा कर कर अब बेदारी के लिए मुझे एक मन दे प्रभु जी। मेरा मन को आपके साथ, पवित्रों के साथ, चलाने वाले के साथ, सबके साथ एक मन मेल मिलाप कर दे बोलकर प्रार्थना करेंगे, इसका नाम से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आमीन। जो जो बच्चे यथार्थ से प्रार्थना कर रहा है, आपके हो, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपका विरोध ना करना चाहता हूँ, चलाने वाले के साथ एक मन करना चाहता हूँ, सेवक लोगों के साथ, संग विश्वासी के साथ। परमेश्वर हमें, हम एक मन होने से बेदारी प्राप्त कर सकता, विरोध मन को, खड़वा मन को, फूट डालने वाले मन को, हमें खुद का धार्मिकता में गड़ा मन करने को मन को बादल कर दे, तब हम बेदारी के लिए हमारा जीवन योग्य बनता। यीशु मसीह नाम से मांगते प्रभु, हम प्रभु ने ऐसे किया, इसलिए हम तारीफ करेंगे। आखिरी प्रार्थना, अंतिम दिनों में अब मेरा मन को मुझे प्रकट कर कर दिया, मेरा बारे में आपका योजना बहुत बड़ा है, इसको मेरे को प्रकट कर कर दिया, इसलिए मैं आलसी होकर नहीं रहूंगा, मेरा जीवन को मैं संजीवन बनाऊंगा, मैं मेरा साथ बात करने वाले परमेश्वर को संपूर्ण रीति से अधीन होऊंगा। मैं क्या बोला? अंतिम दिनों में मेरा मन को प्रकट कर कर दिया प्रभु जी। मेरा बारे में आपका योजना छोटा नहीं है, बड़ा है, उसको मेरा को प्रकट कर कर दिया। ये बात को मैं सुनने के बाद आलसी होकर रहने बिना मैं एक संजीवन होकर, प्रभु आप जैसा बोल रहा है वैसा पूरी तरह आपको अधीन होकर आपके साथ रहकर ये बेदारी को मैं मेरा जीवन में प्राप्त करूंगा। प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इतना गहराई बातों को प्रभु आपने इन दिनों में ये यूथ मीटिंग के मोला बेदारी के और दौड़ने का बातों में हर दिन हमको प्रकट कर कर दिया। इतना अच्छी बातों को हम सुनने के बावजूद भी ये मीटिंग से चलने के बाद पहला का समान साधारण इंसान के समान जीवन बिताने बिना हमारा बारे में परमेश्वर का एक गहराई बड़ा योजना के अनुसार प्रभु को पूरी तरह अधीन होकर, नम्र होकर और बेदारी के लिए हमारा जीवन को तैयार करने वाले होकर हर घड़ी प्रभु आप जैसा आग्रह करता है वैसा हमारा ये साधारण जीवन को प्रभु को हाथ में देकर आगे बढ़ने के लिए हमारा सारे प्रिय बच्चों को हमको सहायता कर, यीशु मसीह नाम से मांगते प्रभु, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यारे परमेश्वर, ये मीटिंग प्रभु ने बोझ उठाया, आशीष किया, और भी इस शाम को मीटिंग भी बोझ उठाओ। ये वचन के द्वारा हम जो बात को बेदारी के लिए हमारा जीवन को हम जैसा तैयार करना वैसा बिलीग रहा ने, और एक बार मेरा जीवन में ऐसा कर बोलकर जॉन वेस्ली का जीवन को पसंद कर कर मेरा जीवन भी ऐसा करना चाहिए बोलकर मांगने वाले जीवन में मांगने से बढ़कर कितनी पूरा दुनिया में करोड़ों लोगों को आशीष के कारण बदल कर दिया। वैसा ये दिनों में परमेश्वर बेदारी की ओर दौड़ने का हमारा जीवन में बेदारी को हम भी प्राप्त करने के लिए जो सच्चाई को ये शाम को समय हम
सुना है, ऐसा बेदारी आने के समय हम लोग बूस होकर कलीसिया से अलग होने वाले होकर नहीं, अब बेदारी के लिए हमारा जीवन तैयार होने वाले होकर लेना, प्रभु का न्याय दंड के लिए नहीं। हम मन फिराकर परमेश्वर को अब बेदारी के लिए हम योग्य होकर बदलना चाहिए। हमारा आग्रह से बढ़कर हमारा जीवन में अब कार्य करना चाहिए। विशेष गहराई सच्चाई को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम ये बेदारी के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमारा जीवन में छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। मन फिराने के लिए प्रतिदिन भी हम प्रार्थना करना चाहिए। हमारा जीवन को शुद्ध करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, सबके साथ मेल मिलाप करना चाहिए, बाइबल को रात दिन ध्यान करना चाहिए। हमारा जीवन में उन दिनों में भविष्यताओं का बात को सुनकर जैसा परमेश्वर वो जिरबाबिल जोगुशुआ साधारण व्यक्ति उठकर प्रभु के लिए जलन से कार्य किया, वैसा हमारा जीवन में बेदारी आने के समय हमारा जीवन में भी हम कलीसिया के लिए दे प्रभु का राज के लिए हम प्रयास करने वाले होकर बदल है। ये बात को जितने बच्चे लोग छोटा मन में, छोटा दिल में, छोटा कान से सुन रहा है, उनके द्वारा आश्चर्य स्वप्न देखने के मानंद बड़ा काम करते हैं। पूरा देश के उदार के कारण बदल कर आगमन के लिए हमें प्रतिबल के लिए तैयार कर, यीशु मसीह नाम से मांगते प्रभु हम तारीफ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।